महाभारत एपिसोड 8 अंबा की दुर्दशा। जिस तरह ययाति अपने बेटे की जवानी चाहते थे, उसी तरह शांतनु ने उनके बेटे की जान ले ली। सत्यवती से शांतनु को 2 बच्चे हुए। पहले को चित्रांगदा के नाम से जाना जाता था, दूसरे को विचित्रवीर्य के नाम से जाना जाता था। एक अहंकारी युवक चित्रांगदा एक दिन जंगल में गया। उनका सामना एक गंधर्व से हुआ, एक असाधारण कौशल वाला प्राणी जो कहीं और से आया था, जिसका नाम चित्रांगदा भी था। जब उस गंधर्व ने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो, तो उसने गर्व से कहा, मैं चित्रांगदा हूं। गंधर्व ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खुद को चित्रांगदा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चित्रांगदा हूं। बेहतर होगा आप अपना नाम बदल लें। यह मेरा नाम है, तुम मेरा नाम रखने के अयोग्य हो। युवा राजकुमार खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है जैसे आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं। आओ हम लड़ें, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा नाम चित्रांगदा रखा है और यही मेरा नाम है। वे लड़े और एक क्षण में लड़का मर गया। अजीब आदमी, अब केवल एक ही पुत्र बचा था, विचित्रवीर्य। विचित्र का अर्थ है अजीब या विकृत, वीर्य का अर्थ है पुरुषत्व। वह एक विचित्र अथवा विकृत पुरुषत्व था। हम ठीक से नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। वह या तो पत्नी पाने को तैयार नहीं था या पत्नी पाने में असमर्थ था। पत्नी पाना या बच्चा पैदा करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें आज के संदर्भ में देखना चाहिए। यह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि एक राजा होने के नाते सबसे पहली चिंता यही होती थी कि उनके पुत्र अवश्य हों, अन्यथा वंश में अगला कौन होगा। हर दिन वे युद्ध में जा रहे थे। चाहे आप कोई भी हों, आपकी हत्या हो सकती है। यदि आप मारे गए तो आपका कोई पुत्र होगा या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। इसीलिए वे हमेशा एक पत्नी और एक बेटा पैदा करने के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि अगर आपका बेटा नहीं होता तो आपका पूरा साम्राज्य कहीं और चला जाता। विचित्रवीर्य पत्नी लेने को तैयार नहीं थे, भीष्म पत्नी लेने के लिए तैयार नहीं थे। चित्रांगदा मर चुकी थी, तो कुरुवंश एक ठहराव पर था। इस स्थिति में काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों के स्वयंवर की घोषणा की और उन्होंने कुरु के घर निमंत्रण नहीं भेजा। कुरु राजवंश इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित था, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि काशी के राजा नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियों का विवाह विचित्रवीर्य से हो, जिनकी मर्दानगी के बारे में अफवाहें थीं। भीष्म इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि वह अपनी भलाई से ऊपर, किसी की भी भलाई से ऊपर कुरुवंश के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए उन्होंने स्वयंवर में शामिल होने का फैसला किया। भीष्म ने अंबा का अपहरण कर लिया। स्वयंवर का मतलब था कि एक युवा महिला को अपनी किस्मत खुद चुनने की इजाजत थी। जब किसी राजकुमारी की शादी होनी होती थी तो वे एक तरह का कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें क्षत्रिय कुल का कोई भी व्यक्ति जो सोचता था कि वे योग्य हैं, भाग ले सकता था और महिला अपना पति चुन सकती थी। यह उसकी पसंद थी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सका। काशी राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका एक साथ स्वयंवर में आई थीं। अंबा पहले से ही शाल्व के राजा से प्रेम करती थी, जिसका नाम शाल्व था, और उसे चुनना था। अपनी पसंद बताने का सरल तरीका यह था कि महिला को एक माला दी जाएगी और वह चारों ओर सभी पुरुषों को देखेगी, और जब उसने एक पुरुष को चुना तो उसने उसे माला पहनाई और वह पुरुष उसका पति बन गया। अंबा शाल्व के पास गई और उसे माला पहनाई। तभी भीष्म अंदर चले आए। वहां बैठे अन्य योद्धा उनसे डरते थे, क्योंकि वह एक महान योद्धा थे। साथ ही वे जानते थे कि उसने खुद को नपुंसक बना लिया है और वह कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उसे ताना मारा, बूढ़ा आदमी अब यहां क्यों आया है? क्या वह दुल्हन की तलाश में है? या क्या कुरुवंश में कोई योद्धा नहीं है जो आकर दुल्हन ले जा सके? क्या इसीलिए वह आए हैं? भीष्म इस बात से क्रोधित हो गए कि उनके राष्ट्र और वंश का उपहास किया जा रहा है। इसलिए वह तीनों लड़कियों का अपहरण कर अपने साथ ले गया। अन्य योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन उसने उन सभी को हरा दिया। शाल्व ने स्वयं युद्ध किया, क्योंकि उसकी दुल्हन का अपहरण किया जा रहा था, लेकिन भीष्म ने उसे हरा दिया और अपमानित किया और तीनों लड़कियों को ले गए।
यह एक बदलाव है जो पिछली पीढ़ियों से हुआ है, जहां एक महिला शर्तें तय कर सकती थी, अब एक औरत को पकड़कर ले जाया जा रहा था। अंबा की आंखों में आंसू थे। जब वे कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे, अंबा ने कहा, तुमने क्या किया है? मैं इस आदमी से प्यार करती थी और मैंने पहले ही उसे अपनी माला पहना दी थी। वो मेरा पति है, आप मुझे इस तरह नहीं ले सकते। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ले आया हूं। मैं जो लेता हूं वह कौरवों का है। तो उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भीष्म ने कहा, नहीं, तुम विचित्रवीर्य से विवाह करोगी। लेकिन विचित्रवीर्य ने केवल अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन्होंने अंबा को यह कहते हुए मना कर दिया, उसने माला किसी और को पहना दी है, वह किसी को अपना दिल दे बैठी है, मैं इस महिला से शादी नहीं करूंगा। अंबा की दुर्दशा। अंबा पूरी तरह असमंजस में थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? भीष्म ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें साल्व के पास वापस भेजने की व्यवस्था करूंगा। अंबा इससे काफी खुश हुई और साल्व के पास वापस चली गई। लेकिन उसे बड़ा झटका लगा। साल्व ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया, मैं यहां किसी से दान लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं लड़ाई हार गया। बूढ़े जानवर ने मुझे हरा दिया और अब वह मुझे एक चैरिटी दुल्हन देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, वापस जाओ। अंबा को अब दोनों जगह से मना कर दिया गया था। वह हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से उससे विवाह करने पर जोर दिया। तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। आपने उस आदमी को छीन लिया जिससे मैं प्यार करती थी। आप मुझे जबरदस्ती यहां ले आए और जिससे मुझे शादी करनी है वह मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। मेरी निष्ठा मेरे राष्ट्र के प्रति है। मैंने अपना वचन दे दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, और बस इतना ही। पूरी तरह उदास होकर अंबा बाहर चली गई। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, यह 5000 साल पहले की बात है। एक राजकुमारी को हर जगह से ठुकरा दिया गया था। वह अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकती। उसका कोई पति नहीं है। उसका आदमी उसे वापस नहीं ले रहा है। वह न जाने कहां जा रही है। बिल्कुल उदासी में बाहर चली गई।